मेरे साथ हेमंत मौर्य जी हैं जो विक्टिम हैं, उनके चाचा के वकील मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज अदालत ने आदेश दिया एक तरीके से, और विक्टिम का कहना है कि हमारी पहली एक बड़ी जीत है। आप इसे कैसे देखते हैं? अदालत में क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? ये आंतरिक रिलीफ मिला है। आगे भी न्याय का पूरा उम्मीद है पीड़िता को, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है। ये पूरा मैसेज आ रहा है देश में कि अगर कोई इंसान पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिव टाइप का हो, पावर पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करता हो, उसके साथ वो कानून का जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। लेकिन अभी आंतरिक रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से ये मिला है कि भाई उसका जो बेल हाई कोर्ट से उसको जो ग्रांट हुआ था, जो रिलीफ मिला था, उस पर स्टे लगाया गया है और आगे भी न्याय की पूरी उम्मीद है। आप लोग क्या कुछ चाह रहे थे? देखिए, पीड़िता की तो पूरी की पूरी फांसी की मांग है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को फांसी होना चाहिए, क्योंकि ये जो अपराधी है वो केवल एक रेप का अपराध नहीं किया हुआ है। एक तो वो पब्लिक सर्वेंट एक इतना बड़ा पोजीशन होल्ड कर रहा था, समाज के प्रति एक एमपी एमएलए का क्या कर्तव्य है उसको ये अपमानित करने की कोशिश किया गया, और उस पोजीशन को होल्ड करते हुए पूरे परिवार को ख़त्म किया। इसने पीड़िता के फादर को मर्डर करवा दिया, है ना। और अभी के समय में जो उसके डिफेंस काउंसिल थे, वो एक डिफेंस जो लेके आ रहे थे पब्लिक सर्वेंट का, जो पूरे देश के लिए एक मुद्दे का विषय था। ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि भाई इस जो पब्लिक सर्वेंट का डिफिनीशन है उसको लार्जर स्केल पे देखने की ज़रूरत है। तो आने वाले दिन में ये हो सकता है कि एक लैंडमार्क जजमेंट आए पब्लिक सर्वेंट के डिफिनीशन को लेके, यहाँ से नए लॉस बने और पूरे देश की बेटियों के साथ जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिव लोग जो घृणित काम कर रहे हैं उनको सजा हो और उन पे शिकंजा कसा जाए। कुलदीप सिंह सेंगर अब आरोपी नहीं बल्कि दोषी है, और दोषी की तरफ से क्या दलील दी गई, क्या कुछ कहा गया? देखिए, उसका मेन जो दलील था उसको यही कानून के लूप होल्स के थे कि भाई पब्लिक सर्वेंट के डिफिनीशन में मेरा क्लाइंट नहीं आता है ना। और ये प्रोसीजरल चीज़ है, उनको अभी काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए 4 वीक का टाइम मिला है, क्योंकि कोर्ट बिना सामने वाले पक्ष को सुने जजमेंट नहीं दे सकता है। तो ये प्रोसीजरल चीज़ है और आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। लगातार आप बोल रहे थे कि विक्टिम को, पीड़ित परिवार को धमकी लगातार दी जा रही है। जो तमाम एसोसिएट्स हैं कुलदीप सिंह सेंगर के, वे लोग धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं। तो आगे क्या कुछ करेंगे? अगला कदम क्या है? क्योंकि ये तो एक छोटी सी राहत है। देखिए, ये जो है मेरे बोलने की बात नहीं है, पूरा देश देखा। कल जंतर मंतर पे जब पीड़ित परिवार के मदर जब प्रोटेस्ट कर रही थी, तो कैसे वहाँ पे गुंडों के द्वारा हमला किया गया, उनको मारने पीटने की कोशिश की गई और उनसे झड़प भी हुई। तो ये पूरा देश देख रहा है और वो परिवार पूरा ख़त्म हो चुका है। वो अपने जिंदा रहने की गुहार लगा रहे हैं पूरे देश से। उसके लिए जीत और हार की बात नहीं है, उसके सर्वाइवल की बात है। महमूद प्राचा जो विक्टिम के एडवोकेट, वो लगातार बोल रहे हैं कि सीबीआई ने हमारे साथ गलत किया, सीबीआई ने इस केस में हमको इन्वॉल्व किया ही नहीं। अब ये सर की पर्सनल मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ। मेरी जो लिमिटेड कैपेसिटी है उस पर मैं बोल सकता हूँ, बाकी चीज़ों पे मैं नहीं बोल सकता। आगे क्या कुछ होगा? क्या कुछ देख रहे हैं? फांसी की सज़ा होगी या नहीं होगी? आगे तो काउंटर एफिडेविट फाइल करने का डिफेंस काउंसिल फाइल करें, उसके बाद से काउंटर में उन्होंने क्या दलील वो रखेंगे उसके बाद से तय होगा। क्या आप लोग ये तय करेंगे सर? अगर मान लीजिए अब तो सारा जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, हाई कोर्ट का जो आदेश था एक तरीके से रद्दी बन चुका है, उसका कोई मतलब नहीं है, यही तो है? नहीं, अभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जब तक उसमें फाइनल निर्णय ना हो जाए तब तक ऐसा नहीं बोल सकते। एक आंतरिक रिलीफ हम बोल सकते हैं कि पीड़िता को मिला है और आगे न्याय की उम्मीद है। न्याय किस टाइप का न्याय? वो तो जेल में भी बंद है, अभी तो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, और अदालत ने कहा कि हम लोग अमूमन नहीं करते, लेकिन हम इस केस में कर रहे हैं। एक बड़ा चीज़ आपने पूछा कि किस तरीके का न्याय। अगर उम्र कैद भी हो जाए तो उसके लिए भी वो जो न्याय उस सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी, क्योंकि एक परिवार को ख़त्म कर देना, उसके बाप को ख़त्म कर देना, उसके फाइनेंशियल चीज़ों को एकदम रौंद देना, कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीने के लिए उनको मजबूर कर देना, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ न्याय उसी समय होगी जब ऐसे दुर्दांत अपराधियों को फांसी दी जाएगी। फांसी से कम कुछ मंजूर नहीं? फांसी से कम कुछ मंजूर नहीं, ये खुद पीड़िता का आवाज़ है। ये किसी में कुछ हो सकता है ऐसा कानूनी तौर पर, अगर समझे जो कानूनी दांव-पेच है? कुछ भी हो सकता है, नए कानून भी आ सकते हैं, अमेंडमेंट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ भी हो सकता है।
देश की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है और एक मिसाल कायम होना चाहिए देश में कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिव लोग, पॉलिटिकल पावर होल्ड करने वाले लोग अपने आप को इतना सुपीरियर ना समझने लगे कि उनको वो जो चाहें वो इस देश में कर सकते हैं। उनको भी इस बात का डर होना चाहिए कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है और देश संविधान से चलेगा, नियम से चलेगा, कानून से चलेगा, गुंडई से नहीं। गुंडई से नहीं चलेगा। चलिए, हेमंत मौर्य जी हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार का जो पक्ष है वो उसका कहना है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली।